अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका था प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स के समझाए थे। उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रुप पे भेजूंगी अभी, तो आप वो लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपके इंडेक्स वाले सवाल और पीरियड जिसमें फाइंड करना है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाले टॉपिक जो हैं वो पक्के हो जाएं। तो मैं आपको अभी ग्रुप पे भेजती हूँ सवाल, तो वो आप लाजमी कर लीजिएगा। बाकी जो प्रोसीजर था किस तरह से करना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में जो है वो समझा चुकी हूँ। अब अपनी ये वाली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन उसी चैप्टर का, हमारे पास मैट्रिक्स चैप्टर ही है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट क्या होता है और इनवॉल्यूटरी क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट काम क्या करना है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है हम उसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे a के बराबर लेट कर लिया है। ठीक है, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी समझी थी ये बात। कुछ भी निकालने के लिए हम उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमने a को अगेन a से मल्टीप्लाई करवाया। a से मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। अगेन वर्बली मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से होगा मल्टीप्लाई। पहले हम फर्स्ट कॉलम लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, इस फर्स्ट वैल्यू से, बीच में प्लस डालते हैं। फिर सेकंड कॉलम उतारते हैं तीनों नंबर और उसको तीनों को मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, इस सेकंड वैल्यू से, बीच में प्लस डालते हैं। फिर ये थर्ड कॉलम उतारते हैं, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, इस थर्ड वैल्यू से। ठीक है, जब तीनों कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं हम बीच में क्या देते हैं, स्पेस। फिर अगेन फर्स्ट कॉलम उतारते हैं और इस वाले नंबर से कराते हैं मल्टीप्लाई तीनों को, प्लस बीच में। फिर सेकंड कॉलम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आता रहता है। तीनों हो जाते हैं कंप्लीट तो हम स्पेस देते हैं। फिर फर्स्ट कॉलम इस वैल्यू से, सेकंड कॉलम इस वैल्यू से, थर्ड कॉलम इस वैल्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हमारे पास आ जाए मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो a के बराबर, यानी मेरे पास सब क्वेश्चन में a स्क्वायर जब बराबर आ जाए i के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो वो क्या हो जाता है फिर, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यानी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, i के बराबर। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास a स्क्वायर आ चुका है आइडेंटिटी के, तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। उसके पार्ट 3 में हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम a के बराबर लेट किया और इसको फिर इसी से मल्टीप्लाई कराया। हमने वही प्रोसीजर अपनाना है मल्टीप्लाई कराने के लिए। तो हमने मल्टीप्लाई कराने के बाद ये फॉर्म हमारी बन जाएगी। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब मेरे पास a स्क्वायर जो है वो a के बराबर आ गया, यानी a जो सवाल था, मेरा सवाल को मैंने a के बराबर लेट करना था, a के बराबर ही आ गया। यानी a स्क्वायर जब a के बराबर आ जाए तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वो आइडेम्पोटेंट। जब a स्क्वायर i के बराबर होगा तो इनवॉल्यूटरी, और जब a स्क्वायर a के बराबर आ जाएगा तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन और नीदर। यानी कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हार्मिशियन है या स्क्यू हार्मिशियन है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें हमने उसको a के बराबर लेट कर लिया है। ठीक है, कुछ भी हम कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो निकाल रहे हैं किसी के बराबर है तो पहले उसको उसी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a के बराबर जो लेट किया है तो इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। इसको जब मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाते, हार्मिशियन में जो है हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो a के बराबर लेट किया मैंने मैट्रिक्स, इसको रॉ को हम कॉलम में चेंज कर दिया, पहली रॉ को, दूसरी रॉ को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तीसरी रॉ को भी हमने कॉलम में चेंज। जब हम रॉ को कॉलम में चेंज करते हैं तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी ये ट्रांसपोज लेना कहलाता है, रॉ को आप कॉलम में चेंज करके लिखते हैं। तो मैंने देखा a का ट्रांसपोज जो है मेरे पास वो a के बराबर ही आ गया, यानी जो क्वेश्चन था वो मेरा a था।
तो ए के बराबर ही आ गया है, तो ये हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। यानी ए का ट्रांसपोज जब ए के बराबर आ जाए तो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ए का ट्रांसपोज ए के कॉन्जुगेट के बराबर है। ठीक है, क्या देखें, हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सही है, ए ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट, यानी ये ट्रांसपोज का आंसर आ गया। कॉन्जुगेट कैसे, जो भी आयोटा वाली साइन है वो प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी। अब इधर वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 2 आयोटा है, तो हमने कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस का बन गया। इसी तरह से यहाँ 4 - 7 आयोटा है, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस का बन गया। जितनी भी आयोटा वाली वैल्यूज हैं उनके जो है साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब हमने साइन चेंज किए तो वो ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ए ट्रांसपोज का हमने कॉन्जुगेट लिया, यानी पहले ट्रांसपोज लिया फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, वो बराबर किसके आ गया, ए के। तो हमने ट्रांसपोज लिया था और उसका फिर हमने ये कॉन्जुगेट लिया हुआ है, कॉन्जुगेट का मैंने बार लगा दिया है। ठीक है, यानी आयोटा वाली वैल्यूज की साइन चेंज की है, तो ये हमारे पास सवाल ही बन गया, ए बन गया, यानी तो ये क्या कहला गया, हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है नेक्स्ट पार्ट में, और इसको मैं हटा देती हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमने वही हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन हमने बताना है, तो उसको ए के बराबर लेट कर लिया है। उसका हम पहले हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन निकालने का सिंपल तरीका है, पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर आंसर जो आता है ट्रांसपोज का उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो हमने ट्रांसपोज लिया, यानी रॉ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तीनों रॉस को कॉलम में लिख दिया। ट्रांसपोज लेंगे जो हम, तो आयोटा वाली जो नंबर्स होते हैं उनकी साइन चेंज होती है। माइनस का आयोटा था प्लस का बन गया, इसी तरह ये +3 आयोटा था तो माइनस बन गया, ये प्लस था तो माइनस आ गया। ठीक है, सबकी हमने साइन चेंज कर दी। तो अब ए का जो ट्रांसपोज था वो मेरे पास इसके इक्वल, जो सवाल है मेरा उसके इक्वल नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे प्लस में वैल्यू थी वो यहाँ माइनस में आ रही है, यहाँ जो माइनस में वो ऊपर कहाँ आ रही है, प्लस में आ रही है। तो सिंपल मैंने माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जब माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो जो ऑटोमेटिकली जो प्लस वाले नंबर थे वो किस में बन गए, माइनस में बन गए। तो हमने फिर देखा ये हमारे पास क्वेश्चन ही आ गया, यानी ए का ट्रांसपोज और फिर कॉन्जुगेट किसके बराबर आ रहा है, -a के। इस माइनस को मैंने यहाँ ए के पास शिफ्ट कर दिया, -a के बराबर आता है, ये क्या कहलाएगा, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पे हार्मिशियन कर लें, हार्मिशियन मैट्रिक्स है ये। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स में इसमें क्या करना है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए के इक्वल लेट किया हुआ है। हार्मिशियन मैट्रिक्स में हम यही करते हैं कि पहले उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया, यानी उसको हम रॉस को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमने वही काम किया, अगेन जो रॉ दी हुई है हमने उसको कॉलम में चेंज कर लिया है। उसके बाद ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट मीन्स आयोटा वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्लस में थे नंबर वो यहाँ आयोटा वाले माइनस बन गए। तो अगेन मैंने देखा कि मेरे पास सवाल के बराबर नहीं आ रहा है, तो मैंने माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जब माइनस कॉमन लिया तब भी ये मेरे क्वेश्चन के इक्वल नहीं बन रहा। तो ये ना हमारे पास हार्मिशियन है ना फिर स्क्यू हार्मिशियन है, यानी ए का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट वो -a के भी बराबर नहीं है ना a के बराबर है। तो ये नाइदर हार्मिशियन, यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है नीदर हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन, यानी ये इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके भी मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ग्रुप पे सेंड कर दूंगी इस टॉपिक के। तो आप लोग की प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। वो आपने लाजमी देखने हैं ग्रुप वाले क्वेश्चन। अभी वीडियो के एंड पे मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगी वीडियो, तो साथ ही आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगी। तो आपके अच्छी तरह से ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। इससे आगे का काम जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।